बरसात का मौसम था। गांव की गलियों में कीचड़ भरा हुआ था और आसमान काले बादलों से ढका था। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी पकौड़ी का ठेला लगाता था। उस दिन भी मोहन ने सोचा, बरसात हो या आंधी, लोग भूखे तो रह नहीं सकते। चलो ठेला लेकर निकलते हैं। वह पकौड़ियाँ तलकर ठेले पर सजाता है और गलियों में घूमने लगता है। लेकिन बारिश की बूंदें सीधे ठेले पर गिरने लगती है। पकौड़ियाँ गीली होकर नरम पड़ जाती है। गांव वाले कहते हैं, अरे मोहन, ये पकौड़ियाँ तो बेकार हो गई है। न कुरकुरी न स्वादिष्ट। कल सूखी और करारी लाना। मोहन का दिल टूट जाता है। दिन भर मेहनत करने के बाद भी कुछ ही पकौड़ियाँ बिकती है। थकाहारा वह घर लौट आता है। उसकी पत्नी गौरी चिंतित होकर पूछती है, अरे ये क्या हाल बना लिया है, आज भी कमाई नहीं हुई। बारिश ने सब बिगाड़ दिया गौरी, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। कल फिर कोशिश करूंगा। सुबह बारिश थोड़ी हल्की हो चुकी थी। मोहन फिर ठेला लगाकर निकल पड़ा। लेकिन लोग पिछली बार की गीली पकौड़ियों को याद कर रहे थे। कोई भी उसके पास नहीं रुकता। तभी एक बूढ़ा फकीर फटे पुराने कपड़ों में ठेले के पास आता है और कहता है, बेटा, सुबह से भूखा हूँ, एक पकौड़ी दे दे, लेकिन पैसे नहीं हैं। मोहन मुस्कुराकर कहता है, भूखे को खिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है बाबा। ये लीजिए गर्मागर्म पकौड़ी। बाबा खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। तेरा दिल सोने जैसा है बेटा, भगवान तेरे ठेले में बरकत देगा। इतना कहकर बाबा अपनी पुरानी चादर उतार कर देते हैं। इसे अपने ठेले पर ढक लेना, इससे तेरी पकौड़ियाँ भीगेंगी नहीं। मोहन चौंक कर कहता है, बाबा, आप तो खुद भीग जाएंगे। बाबा मुस्कुराते हैं। मेरी चिंता मत कर बेटा, तू दूसरों को खिलाता है, ऊपर वाला तुझे खिलाएगा। कहते कहते बाबा बारिश में गायब हो जाते हैं। मोहन उस चादर से ठेले को ढक देता है। अब पकौड़ियाँ कुरकुरी और स्वादिष्ट बनी रहती है। धीरे धीरे गांव वाले आने लगते हैं। कोई कहता, वाह, आज तो कमाल का स्वाद है। दूसरा कहता, मोहन भाई, 4 और दे दो, घर वालों को भी खिलाऊंगा। कुछ ही देर में मोहन की सारी पकौड़ियाँ बिक जाती है। उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। मोहन ने जैसे ही बाबा की चादर से ठेले को ढक दिया, ताजी पकौड़ियों की खुशबू पूरे चौराहे पर फैलने लगी। थोड़ी देर बाद एक राहगीर ठेले के पास रुका। अरे मोहन, आज तो पकौड़ियों की खुशबू बड़ी लाजवाब आ रही है, एक प्लेट दे दो। उसने गर्मागर्म पकौड़ी खाई और हैरान रह गया। वाह, आज तो मजा आ गया। न तेल ज्यादा, न गीली, बिल्कुल करारी और मसालेदार। पहले जैसी गलती तो बिल्कुल नहीं। उस राहगीर ने 2 और प्लेट खरीदी और दोस्तों को बुला लिया। धीरे धीरे लोग ठेले की ओर उमड़ने लगे। अरे भाई, यहाँ आओ, मोहन की पकौड़ियाँ तो कमाल की है। मुझे 4 दे दो, मुझे तो 10 ले जाने हैं, घर वालों को खिलाऊंगा। कुछ ही देर में ठेले पर भीड़ लग गई। मोहन पसीने से तरबतर था, लेकिन चेहरे पर खुशी चमक रही थी। गांव के एक बूढ़े आदमी ने मजाक में कहा, मोहन, आज तो तेरी पकौड़ियाँ ऐसे बिक रही है जैसे मेले में लड्डू। मोहन हंसते हुए बोला, हाँ काका, आज तो सच में भगवान ने सुन ली। मेहनत रंग ला रही है। शाम होते होते उसके सारे पकौड़ी बिक चुके थे। खाली ठेला देखकर मोहन की आंखों में चमक थी। वह मन ही मन सोच रहा था, ना जाने इस बाबा की चादर में क्या राज है, लेकिन आज इसने मुझे डूबने से बचा लिया। वह खुश होकर घर लौटा और गौरी को सारी बात बताई। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, देखा मोहन, अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। बाबा की चादर तो बस बहाना है, असली जादू तेरी नेकदिली और मेहनत में है। शायद तुम सही कह रही हो गौरी। मोहन की पकौड़ियाँ अब पूरे गांव में मशहूर हो गई थीं। जहां पहले लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, अब वही लोग ठेले पर भीड़ लगाते थे। हर शाम उसका ठेला खाली हो जाता और घर में खुशी का माहौल छा जाता। गौरी कहती, मोहन, अब तो लगता है हमारी किस्मत बदल रही है। मोहन मुस्कुराकर कहता, हाँ गौरी, बस मेहनत और भगवान का सहारा चाहिए।
लेकिन पास ही रहने वाला उसका पड़ोसी किशन यह सब देख देख कर जलने लगा। उसका अपना काम कई दिनों से बंद पड़ा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखा, मोहन की पकौड़ियाँ अचानक इतनी स्वादिष्ट कैसे हो गईं? कुछ तो राज है। पहले तो उसकी पकौड़ियाँ कोई खाता नहीं था और अब सब तारीफ करते हैं। पत्नी बोली, सच कह रहे हो, जरूर कोई चाल है, तुझे पता लगाना चाहिए। किशन के मन में शक और लालच भर गया। वह रात को मोहन के घर के पास छिपकर सुनने लगा। मोहन और गौरी आपस में बातें कर रहे थे। आज भी सारे पकौड़ी बिक गए गौरी। यह सब उस बाबा की चादर की बरकत है। जिसने इसे ठेले पर डाला, उसी दिन से पकौड़ियों में जादू आ गया। किशन ने यह सुन लिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। तो यह चादर ही सारा खेल है। अगर यह मेरे पास आ जाए तो मैं भी अमीर हो जाऊं। उस रात मौका पाकर किशन ने चुपके से मोहन के घर से वह चादर चुरा ली। वह खुशी से अपनी पत्नी को दिखाते हुए बोला, अब देखना, इस चादर से हम भी मालामाल हो जाएंगे।